लाहौर मोटरवे गैंग रेप के मुजरिम पकड़े ना जा सके, आबिद और वकार की तलाश जारी। रात गए मुल्जिमान के भाइयों को हिरासत में ले लिया गया। छापा मारने गए तो आबिद अहलिया के साथ फरार हो गया। जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, आईजी पंजाब की गुफ्तगू। राजदारी से तहकीकात होती तो मुल्जिमान फरार ना होते। इमरान खान ने अपने जैसी अनाड़ी टीम पंजाब में लगाई है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल फट पड़े, कहा लाहौर रेप केस में हुकूमत ने सफाकी और बेहिसी का मुजाहिरा किया। शहबाज शरीफ की फॉरेंसिक लैब ना होती तो मुल्जिमान की निशानदही नामुमकिन थी। हमजा शहबाज कोरोना में मुब्तला हो गए। बेटा जुर्रतमंदी से सियासी इंतकाम का सामना कर रहा है। शहबाज शरीफ का ट्वीट, अवाम से दुआए सेहत की अपील। मरियम औरंगजेब का हमजा को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा, कहा इलाज से मुताल्लिक कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। पाकिस्तान में कोरोना 526 केसेस रिपोर्ट, 24 घंटे में 6 अफराद जाँ बहक। एक्टिव केसेस की तादाद 5673 रह गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदाद शुमार जारी कर दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन की आजमाइश दोबारा शुरू कर दी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आजमाइश के 2 मराहिल से गुजर चुकी है। आखिरी मरहले में 30,000 रजाकारों पर तजुर्बा किया जाएगा। मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी कराची में इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मैयत अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने शायरी, मरसिया निगारी और शोहदाए करबला पर दर्जनों किताबें लिखी। गिरफ्तारी दे दी। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख से। सलीम, बताइएगा। जी, जो मरकजी मुल्ज़िम जो पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि वकारुल हसन जो है ये मरकजी मुल्ज़िम में शामिल है, तो इसके घर जो है गुज़श्ता रोज पुलिस ने छापा भी मारा था, लेकिन ये वहाँ से फरार हो गया था। तो आज सुबह जो है आज इसमें वकारुल हसन ने अपनी जो है खुद पेश हो गए माल टाउन ये लाहौर में, और वहाँ जाकर जो है अपने वालिद के हमरा गए हैं। और उसका ये कहना है, जो इब्तदाई तौर पर हमारी इत्तलात है, उसका ये कहना है कि मेरा नाम जो है इस केस के तौर पर आ रहा है, तो लिहाजा जो है मैं यहाँ पेश हो गया हूँ। तो जब उसने अपना नाम वकारुल हसन बताया तो पुलिस जो है वो फौरी तौर पर जो है एक दो परेशान हुई और फिर फौरन उसको जो है हिरासत में ले लिया। और पुलिस को उसने इब्तदाई तौर पर जो बयान दिया, उसने उसका ये कहना है कि मैंने इस किस्म का कोई जुर्म नहीं किया, मैं इसलिए खुद पेश हुआ हूँ। ताहम अभी जो है उसको ये माल टाउन में अपनी हिरासत में ले लिया और उससे अब तफ्तीश का सिलसिला जो है शुरू किया जाएगा। और उसके बाद जो है मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि आया जो मुल्ज़िम कह रहा है कि वो ठीक है, क्योंकि जो गुज़श्ता रोज छापा मारा गया था वो तमाम जो है वो जियो फेंसिंग और DNA बेस्ड सैम्पलिंग के जरिए किया गया था। ये जो वकारुल हसन मुल्ज़िम है इसका DNA तो अभी मैच नहीं हुआ था, लेकिन जियो फेंसिंग के जरिए जो है इसकी वहाँ पर मौजूदगी साबित हुई थी और इस वजह से जो है इसके घर पर छापा मारा गया था। और पुलिस का ये कहना था कि हमने छापा मारा है, लेकिन ये जो है वहाँ से। अच्छा सलीम, ये बताइएगा क्या बताया जा रहा है तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से, पुलिस की जानिब से, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं कि अगर ये वहाँ पे उस वाक़े के अंदर मुलव्वस नहीं था, जियो फेंसिंग ये बता रही है कि ये वहाँ मौजूद था, लेकिन ये फिर भागा क्यों जब पुलिस इसके घर पे छापा मारने गई थी? जी देखें, अभी तो ये बिल्कुल इब्तदाई है कि ये वहाँ भागा क्यों, और जियो फेंसिंग के इसके नाम जो आया और इसके बाद जो नंबर थे वो तमाम जो, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन की गई है वो बड़ी जदीद खतूत पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की थी। और कल गुज़श्ता रोज जो है वो IG पंजाब ने भी तमाम तफसीलात से आगाह भी किया था और ये कहा था कि हमने जो है ना तमाम इंतजामात मुकम्मल करने के बाद जो है वो छापा मारा, लेकिन जो दोनों मुल्ज़िमान हैं वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जो है थोड़ी देर कबल जो मुल्ज़िम वकारुल हसन ने ये माल टाउन में खुद पेश होकर जो है वो गिरफ्तारी दे दी है। और साथ उसका ये भी कहना है कि मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। लेकिन असल बात यह है कि अब मज़ीद तफ्तीश होगी, तहकीकात होंगी और तहकीकात के बाद जो है वो तमाम चीज़ें सामने आएंगी। बिल्कुल टेक्निकल मालूमात की बुनियाद पे कहा जा रहा था कि मुल्ज़िम वकारुल हसन भी इस वाक़े में मुलव्वस है, क्योंकि जियो फेंसिंग की गई थी तो इसका मोबाइल फ़ोन वहाँ पर ट्रेस हुआ था। क्या बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से, क्या मुल्ज़िम ने अपने साथी के हवाले से कोई मालूमात फराहम किए? जी देखें, अभी तो ये खुद इसने सेहत जुर्म से इनकार किया, तो फिर ये मुल्ज़िम
अपने साथी के बारे में कैसे ये बता सकता है, क्योंकि अभी बिल्कुल इब्तदाई बात है और इब्तदाई बात होने की वजह से जो है वो ये इस चीज को कन्फर्म नहीं किया जा सकता। अब असल बात जो है वो आबिद अली के ऊपर जाकर वो तफ्तीश जो तहकीक है वो मजीद आगे बढ़ेगी, क्योंकि आबिद अली जो है उसके अंदर डीएनए मैच हुए हैं। डीएनए जो 2013 में डीएनए बैंक में फोरेंसिक लैब में मौजूद थे, उससे और उस खातून के साथ जो है उसका डीएनए मैच हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो अब बेसिकली आबिद अली मेन मुल्ज़िम है और ये उसका वहाँ पर वीडियो फेंसिंग के जरिए ये भी वहाँ पर जो है पाया गया था। लेकिन मुल्ज़िम वकारुल हसन ने जो है गुज़श्ता रोज तो फरार हो गया था पुलिस को देखकर, लेकिन आज जो है वो उसने खुद माराथन स्टेडियम में अपनी गिरफ्तारी दे दी और गिरफ्तारी में उसने अपनी जो इल्जामात उस पर लगे हैं और ये कहा है कि उसका इस केस से वाक़या और वो आबिद अली का साथी है, तो इससे इब्तदाई तौर पर जो है उसने ये तमाम इल्जामात की तस्दीक की और कहा कि मेरा उसने इनकार किया है। सलीम, क्या बताया जा रहा है, सीआईए भी इस हवाले से तहकीकात कर रही है, मुल्जिम से किन किन हवालों से तफ्तीश की जाएगी, अलग अलग डायनामिक्स खुल गई हैं इस हवाले से? तो जी देखिए, ये जो सारी सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में ये है कि पुलिस ने जो है वो इंतहाई जदीद खतूत पर रहकर जो है वो तहकीकात की थी और तमाम तहकीकात जो है वो वहाँ पर की गई थी और जियो फेंसिंग की गई थी। तमाम मोबाइल का डाटा वसूल किया गया था कि उस एरिया में और उस दौरान किस किस ने किस किस को फ़ोन किया था और तकरीबन 50,000 से ज़ायद जो टेलीफोन है उस एरिया में चल रहे थे, उनको सॉर्ट आउट करते हुए जो है पुलिस ने बिल्कुल आखिरी हद तक जाते हुए इस मुल्ज़िम को जो है वो वकारुल हसन को मुल्ज़िम करार दिया था और इसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी गई थी और इसके लिए छापा भी मारा गया था। लेकिन अब जो मुल्ज़िम ने खुद पेश हुआ है और खुद पेश होने के बाद उसने जुर्म से इनकार कर दिया, लेकिन ये इब्तदाई तौर पर है बिल्कुल, क्योंकि जैसे भी कोई मुल्ज़िम होता है उसको ये डर भी होता है कि अगर वो पेश ना हुआ और पुलिस ने उसको खुद गिरफ्तार किया तो फिर वो पुलिस यही समझेगी कि ये वाकई मुल्ज़िम है। हो सकता है कि ये पुलिस को जो है इसमें डी ट्रैक करने के लिए खुद गिरफ्तारी दी और कहा हो कि अब जो जिस तरह पुलिस तफ्तीश पर असरअंदाज होने के लिए, पुलिस को चकमा देने के लिए ये मुमकिन है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी होगी। क्या बता रहे हैं सलीम आपके ज़राए, क्या इसने मरकज़ी मुल्ज़िम से पिछले चंद दिनों में कोई रब्ता किया है? क्योंकि पहले ये मालूमात सामने आई थी कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही ये जेल से ज़मानत पर रिहा हुआ है। जी बिल्कुल, ये वाली तहकीकात तो जो है गुज़श्ता रोज़ वज़ीर पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आईजी पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि ये मुल्ज़िम रिकॉर्ड याफ्ता है और 2 हफ्ते कबल जो है ये जेल से छूट कर आया था और इसके जो डाटा है सारा वो तमाम का तमाम डाटा जो है वो वहाँ जियो फेंसिंग के जरिए मौसूल हुआ था तहकीकाती अदारों को, तो जिसकी वजह से इसको जो है वो गिरफ्तार करने के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी गई थी और इसके घर पर छापा भी मारा गया था किला शाह जो कि शेखुपुरा की हदूद में आता है, लेकिन वहाँ पर जो है छापा मारने से कबल ही जो है ये फरार हो गया था। जी सलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रही। इस वक्त नुमाइंदा आज न्यूज़ तारिक खान शेखुपुरा में वकार के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। तारिक, आप बताइएगा शेखुपुरा का ये कौन सा इलाका है और इलाका मकीनों का वकार के बारे में क्या कहना है? अब उसने अब गिरफ्तारी भी दे दी है। जी बिल्कुल, ये इलाका है किला सत्तार शाह और यहाँ पे ये अली टाउन है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खातून ज़्यादती केस में जो मुल्ज़मान के निशानदही की गई और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल पुलिस जो है वो कोशिशें कर रही है। उनमें एक मुल्ज़िम जो वकारुल हसन है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ देर पहले जो है वो गिरफ्तारी दे दी है और पुलिस ने उनको अब इन्वेस्टिगेशन उनसे अब करेगी और उनको हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल मेरे बैग पे जो घर नज़र आ रहा है इस वक्त को ये वकारुल हसन का घर बताया जा रहा है और यहाँ पे वो रहाइश पजीर हैं और काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे रहाइश पजीर हैं और लोग भी यहाँ के जो हैं मकाइन उनको जानते भी हैं और उनका कहना है कि उनसे पहले कभी भी उन्होंने किसी किस्म की कोई ऐसी शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हुई और उन्होंने कहा कि वकार से उनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और यहाँ पे उनके जो एक मोहल्लेदार हैं अब्दुल हमीद इनका नाम है, इनसे पूछते हैं कि वकार से उनकी मुलाकात कितना अरसा से है और वो क्या कहते हैं वकार के बारे में, क्या कहते हैं वकार? जी मेरी वकार से बचपन से ही छोटे उनसे ही दोस्ती भी है, भाई भी है, कज़न भी है, मोहल्लेदार भी है। बहुत अच्छा लड़का है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर उसमें बुराई होती तो इतने मोहल्लेदार ना आते। वो बेकसूर है। हमारी वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त है वो बेगुनाह है, उसे इंसाफ दिया जाए। अच्छा, कभी वो पकड़े गए हैं? कभी पुलिस लेके गई हो?
नहीं, कोई नहीं। 20 दिन वज़ीर आज़म साहब बता रहे थे कि 20 दिन पहले वो उसे रहा किया, 15 दिन पहले, वो कोई झूठ है। 14 दिन पहले कोई रहा नहीं, वो कोई थाने नहीं गया। वो मौला का जाकर है, मजलिस पढ़ता है, पहले मुहर्रम से वो मजलिस पढ़ रहा है। ठीक। ये अब्दुल हमीद है, ये यहाँ के मोहल्लेदार हैं उनके, और उनका कहना है कि वो शरीफुल नफ्स इंसान है, लेकिन बाहर पुलिस ने उनको आइडेंटिफाई किया है। इन्वेस्टिगेशन होगी जिसके बाद ही पता चलेगा कि वो क्या है। हमारे नुमाइंदे जो हैं वो हैं इस इलाके के मौज़म, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने इस सारी कार्रवाई में यहाँ आए हैं तो उनको क्या क्या मालूमात यहाँ से हासिल हुई। मौज़म साहब थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया तारिक साहब। यहाँ पे जो कल 2 बजे से लेके रात गए तक जो कि ऑपरेशन, जो कि सर्च ऑपरेशन जारी रहा है, जिसमें पुलिस ने घर घर की तलाशी ली है और वकार हसन और आबद नामी जो शख्स इनकी गिरफ्तारी के लिए वो छापे मारते रहे और घर में गए हैं। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी तो खैर अमल में नहीं लाई थी उस वक्त, जो कि पुलिस ने कहा कि अभी हमारे पास नहीं है। इनके जो भाई हैं 2, एक आसफ और एक अपना तनवीर, डॉक्टर तनवीर हैं, उनको गिरफ्तार किया था। एक छोटी सी बच्ची है, उसको भी पकड़ा था उन्होंने। और इसके अलावा और भी मुतअद्दिद लोगों को जो ना इन्होंने घर में जाकर अपना गिरफ्तार किया और नामालूम मुकाम पर जो मुंतकिल किया। ठीक है, ये हमारे नुमाइंदे हैं मौज़म, और उनका कहना था कि कुछ गिरफ्तारियां जो हैं पुलिस ने इस हवाले से ज़रूर की हैं, उनको लोगों को हिरासत में रखा है ताकि मेन मुलजिम जो हैं वो किसी तरह से उनके आ सकें। तो लिहाजा जो पुलिस है उन्होंने इस वक्त सिर्फ जो वकारुल हसन है उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी जो है वो दे दी है और पुलिस यहाँ से जिस तरह से यहाँ पे मकामी लोग बता रहे हैं कि वो बेकसूर हैं और इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हैं, क्या यहाँ पर आपकी किसी से बात हुई है उनकी फैमिली के अंदर या इलाका मकीनों से कि जब पुलिस गुज़िश्ता रात यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी तो वो यहाँ से फरार क्यों हो गया? जी अभी तक क्योंकि जो फैमिली हैं उनसे हमारी बात नहीं हो सकी, क्योंकि वो पर्दा वाले ख़वातीन हैं और क्योंकि उनके बच्चे भी नहीं हैं। एक बच्चा सिर्फ हमसे उसकी मुलाकात हुई है, वो छोटा बच्चा था। उसने कहा कि मेरे वालिद साहब को और जो बीमार हैं उन्हें ज़्यादा सीरियस बीमार हैं तो उनको पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि मेरे वालिद साहब बीमार हैं तो पुलिस ने मुझे भी मारा। तो वो एक बच्चा जो है वो तकरीबन ज़्यादा से 10 साल का है, तो उसने इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं बताया। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे दोबारा उनकी फैमिली से मुलाकात करेंगे जाके। एक आया जो पुलिस है वो उन्होंने उनके साथ रवैया रखा, या जो वकारुल हसन है उनका क्या पहले भी कोई इस किस्म की कोई कार्रवाई उसने की है, कोई उनको शिकायत मौसूल हुई हो इससे कबल। लेकिन क्योंकि मोहल्लेदार हैं इनको जितनी मालूमात हैं, क्योंकि ये जो अब्दुल हमीद साहब से जिनसे मुलाकात हुई वो कह रहे हैं हमारे बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि बचपन से उनके साथ रहे हैं और यहीं पर वो उनकी रहायश पजीर हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी किसी किस्म की, क्योंकि वो बचपन से रहे हैं तो उनमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी गई। दूसरी मुल्ज़िम जो है बिल्कुल, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये बिल्कुल मेन रोड जो है ये जा रही है, यहाँ पे बिल्कुल दरख्त जो है नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रैफिक जो ये चलती है। तकरीबन 2 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ पे, जिसके बाद जो मेन मुलज़िम है आबद अली मल्ली जो है जिसका नाम बताया जा रहा है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर फासले पर जो है उसकी रहायश है, जहाँ पे वो रहायश पजीर है। लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है कि वो मफरूर है और अभी तक उसने गिरफ्तारी भी नहीं दी। ये पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी कामयाबी नहीं हुई। सिर्फ वकारुल हसन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेगुनाही के तौर पर कि मैं बेगुनाह हूं लिहाजा मुझे। ठीक है तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आप वकारुल हसन के मोहल्ले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका घर बिल्कुल नज़दीक है दोनों मुल्ज़िमान का। सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। सलीम, ये एक और नई बात सामने आ रही है, इलाका मकीन ये कह रहे हैं कि जो वकारुल हसन मुल्ज़िम है उसका बर्ताव बहुत अच्छा रहा है और वो इस तरह की किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं है। तो क्या पुलिस जानबूझकर किसी को इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है? और जिस तरह से उसके अहले खाना को भी जाकर जदोकोब किया गया है, बच्चों को मारा पीटा गया है, ये किस तरह का रद्द अमल है? जी देखिए, ये जो अहले इलाका अहले मोहल्ला होते हैं तो उन्होंने जो है जो भी कोई शख्स हो और अगर उसका मोहल्ले में बर्ताव अच्छा हो तो उसके बारे में उन्होंने वही बात करनी होती है जो मोहल्ले में बर्ताव होता है। लेकिन जो लोग अगर मोहल्ले से निकल के बाहर कोई अपना उनका कोई और रंग होता है, वहाँ पर कोई वारदात कर रहे होते हैं, तो फिर वो वहाँ की बात होती है। अगर कई ऐसे लोग